मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय कई मीसाबंदी मन के सम्मान करें। कार्यक्रम में प्रदेश भर के मीसाबंदी मन ला आमंत्रित करे गे रहीस। जी हाँ, कार्यक्रम के माध्यम ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीसाबंदी मन के परिवार ला सम्मान दिन बतादन। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मीसाबंदी मन ला मिलैया मासिक पेंशन बंद कर दे रहीस। उन्हें बीजेपी सरकार फिर ले पेंशन शुरू करे के निर्णय ले है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीसाबंदी मन के परिवार के हालचाल जानिस। ए बेरा कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के संग कैबिनेट मंत्री मौजूद रहीं। आपातकाल के यादगार में काला दिवस मनाते हैं और कल पूरे देश में काला दिवस मनाए। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी के साथ हम लोग विचार किए कि 25 तारीख को तो पूरे देश में अलग अलग जगहों में कार्यक्रम रहता है, लेकिन एक ऐसा तिथि तय किया जाए कि पूरे प्रदेश के जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं, बहुत जन हम लोगों को छोड़ के चले भी गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, एक बार उनका दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो आदरणीय सच्चिदानंद जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के अलग अलग हिस्सा ले मीसाबंदी मनाए रही। और विस्तार न्यूज के गोठबात में आपातकाल के आप बीती बताएं। संघी डिप्टी सीएम विजय शर्मा घलो विस्तार न्यूज ले गोठबात करें। बहुत बड़ी बात है भैया, जीवन का वो कालखंड जिसमें लोग अपने घर को संवारने, खुद को संवारने में लगे रहते हैं, इन्होंने समाज संवारने का काम किया है, देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का काम किया है। बच्चे जो कोई खड़ा नहीं होना, जिसकी पढ़ाई नहीं खत्म हुई, शुरुआत नहीं, छोटे छोटे बच्चे वो घर से निकल के कोर्ट जाने के लिए निकलते, उनको अचानक दरवाजा में निकल के खड़े थे, शायद पहले से ले गए उनको। हमको पता तक नहीं चला। ये हम लोग चिल्लाते रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, कुछ समझ में नहीं आया उससे। एकदम अचानक दिवाली के एक दिन पहले मेरा भाई बहुत छोटा था, 17 साल का, बाबूजी की कारोबारी थी, दुकान थी, तो उसमें पूरा कारोबार, पूरा घर की जिम्मेदारी एक 17 साल के बच्चे के ऊपर आ गई और अचानक में बाहर वॉक में गए थे और वहीं से उठा के ले गए उनको। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट उपचुनाव ला लेके कांग्रेस कमर कस चुके हैं। दक्षिण सीट जीते मां असफल कांग्रेस पर फिर सुनहरा मौका है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बने के बाद ले रायपुर दक्षिण सीट खाली है। वहीं दक्षिण विधानसभा लड़े बर कांग्रेस में दावेदार मन के लंबा कतार लगे है, जेमा मेयर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, सनी अग्रवाल, सुमित दास के नाम शामिल है। बतादन 2023 विधानसभा चुनाव में दूधाधारी मठ के संचालक महंत राम सुंदर दास बृजमोहन अग्रवाल ले चुनाव हारे रही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी समीक्षा करे बर जात है, जेखर बर कांग्रेस हाईकमान कमेटी के गठन करे है। उन्हें हार के समीक्षा करे बर कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 29 जून के छत्तीसगढ़ आही और बूथ स्तर में जाके हार के समीक्षा करी। संघ ही संभागवार कई बिंदु में फीडबैक ले ही। उन्हें कांग्रेस के कमेटी ला लेके डिप्टी सीएम अरुण साव तंज कसे है। कहिन की ये सबो राजनीतिक दल के अंतरिम काम है। कांग्रेस ऊपर तंज कसत कहिन की सरकार में रहत कांग्रेस देश प्रदेश के चिंता नहीं करी। कांग्रेस नेता मनला सिर्फ एक परिवार के चिंता रहत है। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया
अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। बिलासपुर के सरकारी बैंक में 1 करोड़ रुपया के घोटाला मामला आगू आए है, जेमा बैंक प्रबंधन 5 कर्मचारी के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे है। बताए जाते हैं कि कोरबा जांजगीर माल खरोदा और दूसर शाखा में खातू बीज के खरीदी और बैंक खाता में संदिग्ध भुगतान करे गए है। मामला में 3 कर्मचारी ला डिमोशन करे गए है और 2 कर्मचारी ला बर्खास्त करे गए है। असल में कलेक्टर ला बिलासपुर के कई ब्रांच में किसान मन के पैसा के साथ गड़बड़ी की शिकायत मिले रही, जेमा खातू और बीज का नाव में हेर फेर करे गए रही। वही घटना में कलेक्टर कमेटी बना के जांच की जिम्मेदारी सौंपे रही। वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर जो घटना घटी है ब्रांच में, उसकी जांच की गई थी। उसके बाद कलेक्टर साहब के सानिध्य में एक स्टाफ कमेटी की बैठक हुई है। उसमें ये निर्णय लेकर जो वित्तीय अनियमितता किए गए कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 5 को टर्मिनेट कर दिया गया है और 2 कर्मचारियों को डिमोशन कर दिया गया है। बस्तर में नवा कानून ला लेके पुलिस सरलग जागरूकता अभियान चलाते। यही कड़ी में जगदलपुर में बस्तर पुलिस के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में स्कूल और कॉलेज में पढ़ाइया स्टूडेंट मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीस। जी हाँ, विधि विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी मन भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के विषय में जानकारी दिन। दोनों कानून 1 जुलाई ले देश भर में लागू होए बर जाथे, जेमा विशेष अभियान चला के लोगन ला जागरूक करे जाथे। जैसा कि विदित है कि 1 जुलाई से जो 3 नए कानून हैं वो इम्प्लीमेंट में आना है। इसको लेकर के जगदलपुर पुलिस, बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार शहर में अलग अलग संस्थानों में जागरूकता फैलाई जा रही है। उसके लिए शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज टाउन हॉल में लगभग 300 से 400 की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी थे और पुलिस के जवान और लॉ विशेषज्ञ भी थे। जहाँ पे ये तीनों जो लॉज हैं उस पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या लॉ में क्या क्या धाराएं घटी हैं, क्या बढ़ी हैं, इसके बारे में विस्तृत में विधि विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया है। राजधानी रायपुर में आरंग के गौ तस्करी के घटना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करी। संघी हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल ला निशर्त छोड़े के मांग करी। बता दें 7 जून के घटना है। जी हां, आरंग महानदी पुलिया के पास बजरंग दल के कार्यकर्ता ट्रक में गोवंश ला पकड़े रही और मवेशी तस्कर गुड्डू खान, चांद मिया खान, सद्दाम कुरैशी ला उत्तर प्रदेश निवासी ला गिरफ्तार करे रही। सोए आरोपी मन के संग मारपीट के घटना घलो हो रही, जेमा 1 आरोपी के मौका में और 2 आरोपी के इलाज के बेरा मौत हो गई रही। वो घटना में SIT हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल ला गिरफ्तार करे है। जिला छोड़े के मांग करत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करे। जिला प्रशासन रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के आयोजन करेगी। जी हां, कमिश्नर संजय अलंग, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, SSP संतोष सिंह मौजूद रहें और आम लोगन ला नशा ले दूर रहे के सलाह दी। नशा मुक्ति भर मुहिम चला के लोगन ला जागरूक करें। स्वयं को समाज को जागरूक करके नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए शासन, प्रशासन और जन सहयोग के माध्यम से ये सब कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे जनता एंड टू एंड सॉल्यूशन की ओर बढ़ने की कोशिश करे और लोगों को चिन्हित करके पुनर्वास तक उनको ले जाया जा सके। और नशा चाहे वो तंबाकू के रूप में हो या शराब के रूप में हो या नारकोटिक्स ड्रग्स के रूप में हो, सभी के विरोध में कर लोगों में ये भाव जाए कि नशा कितना नुकसानदायक है और लोग परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर इसके लिए छोड़ने के लिए संकल्पित हो। निश्चित रूप से जब जन जागरूकता होती है, लोगों में इसका प्रचार प्रसार होता है, लोग समझते हैं कि किसी चीज़ से क्या नुकसान है, तो निश्चित रूप से इसके लाभ मिलते हैं।
हम नशा कहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे उन बच्चों के पास, उन बड़ों के पास जो नशा कर रहे हैं, प्रॉपर उनके पास जाकर उन एरिया में जाकर के ही उनको नशा के होने वाले अपराध और उनके बुराइयों को बताने के कारण ही यह शायद कम हो पाएगा। और रैली और ये तो जन जागरूकता ज़रूरी है समाज में अपने कार्यक्रम को दिखाने के लिए, लेकिन धरातल में जितना काम करना चाहिए उसमें इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। विधानसभा चुनाव में बहुमत ले जीत के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव के तैयारी में जुटे है और निकाय चुनाव के ठीक पहली भाजपा मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करे बर जाते। कार्यक्रम में मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हो ही 27 जून ले 14 जुलाई तक प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। देखो रिपोर्ट। मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम, बीजेपी के मतदाता ला साधे के प्रयास, सीएम, मंत्री, सांसद कर ही अभिनंदन। 27 जून ले 14 जुलाई तक कार्यक्रम। सरलग तीसर बार एनडीए के सरकार बने में भाजपा प्रदेश भर में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करे बर जावत है। कार्यक्रम के संचालन बर बीजेपी हा समिति के गठन घलो करे है। कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में 2000 ले ज्यादा मतदाता मन के तिलक लगा के शॉल श्रीफल दे के सम्मानित करही। कार्यक्रम ला लेके डिप्टी सीएम बताइन कि मतदान के अधिकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अधिकार है। अवैया नगरीय निकाय चुनाव ला ध्यान में रखत हुए नवा मतदाता मन ले संपर्क के कार्यक्रम भाजपा हा तय करे है, जेमा नवा मतदाता मन के सम्मान करही। मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर जो नए मतदाता हैं उनसे संपर्क का और एक ही एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नए मतदाताओं का हम सम्मान करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। बीजेपी के मतदाता अभिनंदन ऊपर कांग्रेस तंज कसत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू हा कहिन कि चुनाव जब जब नजदीक आथे बीजेपी नौटंकी करथे। अभिनंदन अपन योजना ले करना चाहिए। बीजेपी वोट लेबर राजनीति करत है। चुनाव नजदीक जेकर सेती अभिनंदन करत है। गांव के लोगन आज बिजली कटौती ले परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब भी कोई भी चुनाव आते हैं इस तरह की नौटंकी करती है, नौटंकीबाज है ये। आज अभिनंदन करे, अपनी योजनाओं से करे ना, जनता को लाभान्वित करे, ऐसी योजनाएं दे जिसमें जनता का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। गांव मन में जाके देखें, गांव में हमारे तो आज बिजली कटौती इतनी हो रही कि लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे निकाय चुनाव में अभी 6 महीना बाचे है। फिर बीजेपी अभिनंदन कार्यक्रम करके जनता के नब्ज टटोले के काम करही। बीजेपी के तमाम नेता सीधा जनता ले संपर्क करही। अब देखो बात हो ही कि अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी ला कितना लाभ मिलही। खोमन साहू की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुंगेली जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालचूला गांव में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे चलत है। यही कारण है निर्धारित समय में अस्पताल नहीं खुलत है। बतादन कई ग्रामीण यही अस्पताल के ऊपर आश्रित है। फिर लापरवाही के सेती मरीज मन के इलाज नहीं होवत है, जेखर ले कई ग्रामीण अपन जान गवा चुके हैं। एखर जमीनी हकीकत जाने बर विस्तार न्यूज के संवाददाता मोहम्मद अलीम हा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचिस और जायजा लीज। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लाचार है ये आज हम आपको दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, परंतु धरातल पर क्या स्थिति है ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और हम मौजूद है पालचुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर देख सकते हैं कि अभी तक के ताला लगा हुआ है। यहां पर बात की जाती है 10 बजे स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की, परंतु अभी तक के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो इस पर किस तरीके की क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल पे लिखा हुआ है कि अस्पताल खुलने का जो समय है
वो 10 बजे से शाम 5 बजे तक के हैं, परंतु यहाँ पर अभी कोई भी चिकित्सा जो कर्मचारी है या डॉक्टर है वो मौके पर मौजूद नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन बंद होने की वजह से वो चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 10:30 बजे भी ये चिकित्सा केंद्र में ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मरीज आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो किस तरीके की व्यवस्था है। जी आप बताएंगे, आप यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं? जी दवाई, सिर दर्द है, बच्चे की सर्दी खांसी है। आप यहाँ आते हैं तो क्या रहता है, क्या स्थिति पाते हैं? यहाँ 2 से 3 स्टाफ देखा नहीं मैं आज तक, जबकि नोटिस में 12-13 है स्टाफ। और यहाँ पे खुलने की क्या व्यवस्था है? खुलने की कोई टाइम नहीं है, फिक्स समय में खुलते ही नहीं है। यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है अभी? सबसे बड़ी समस्या यह है, कुछ भी समस्या लेकर आता तो चेकअप नहीं करता है। अच्छा। डायरेक्ट टेबलेट को दे देते हैं। उसके बाद हो गया। कितने समय खुलती है ये? अब मैं आया हूँ 11:30 बजे, 12 बजे और 10 बजे आया हूँ तो बंद था। अच्छा। हाँ। टाइमिंग इसका 10 से 5 दिया गया, लेकिन अपने समय में खुल नहीं पाता। अपने समय में नहीं खुल पा रहा। ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, इमरजेंसी रहता है तो मुंगेली जाते हैं। अच्छा, मुंगेली यहाँ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गरियाबंद जिला के दौरा में रहीस और किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड के निरीक्षण करीस और बता कि गरियाबंद में किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड संचालित हो ही, जी हाँ 2 स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टर के पदस्थापना करे जाते। ए बेरा स्वास्थ्य मंत्री हा डॉक्टर मन ला बेहतर इलाज करे पर घलो निर्देश दी। आज बरत के मोलाते विदा, फिर जात देखा विष्णु साई कैबिनेट में कौन 2 विधायक ला मिली मौका, काबर विपक्ष कहा थे 1 अनार 100 बीमार। देखो रिपोर्ट। दो मंत्री पद, कई विधायक लाइन में, विपक्ष ले थे चुटकी, साय कैबिनेट के हो ही विस्तार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट में शामिल होए बर बीजेपी के 1 दर्जन ले ज्यादा विधायक लाइन में हैं। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद ले इस्तीफा के बाद 2 मंत्री पद खाली है और नवा विधायक के संग ही जुन्ना और वरिष्ठ बीजेपी विधायक मन मंत्री बने बर एड़ी चोटी के दम लगा थे, जेमा कांग्रेस घलो चुटकी ले थे और कहा थे कि बीजेपी में 1 अनार और 100 बीमार जैसे स्थिति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको दूध में गिरे मक्खी की तरह पार्टी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया है। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी को एक हाशिए पे और मार्गदर्शक मंडल पे पार्टी ने उनको डाल दिया है। वो खुद नहीं चाहते थे कि विधायक पद से इस्तीफा दे दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेमन से उन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वर्तमान में साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री है और सदन के संख्या के आधार में सत्तासीन सरकार ला 15% मंत्री बनाए के बाध्यता है। ए हिसाब ले 2 मंत्री ला कैबिनेट में और जगह मिल सकते और वे 2 मंत्री पद पर संगठन के अहम भूमिका रही। कहे जाते कि एक पुराना और अनुभवी चेहरा और दूसर नवा चेहरा ला कैबिनेट में मौका मिल सकते। वहीं कैबिनेट विस्तार ला लेके कांग्रेस के बयान में सीएम विष्णुदेव साय हा कहीं की कांग्रेस अपन घर देखे, कांग्रेस के चुटकी लेना ओमन ला शोभा नहीं देवे। अब उनके मुंह से सब कहना शोभा नहीं देता है, पहले अपने घर को संभालें। आज क्या दुर्गति हो गई है, हम लोग सक्षम हैं। सियासत में पद और मौका मिले के असली समीकरण का होते, एक असली पता तब तक नहीं चल पाए जब तक नाव के ऐलान नहीं हो जाए और ऐसा में सिर्फ कयास ही लगाए जाते। फिर सीएम साय कैबिनेट में कौन अपन स्थान बना पाही, सबके नजर टिके हुए है। विस्तार न्यूज पर खोमन साहू की रिपोर्ट।